सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। आज मैं रामायण में आगे की कथा आप लोगों के सामने रखूंगी। इसमें जिसने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, बाली को एक ही बाण से मारा। हे नाथ, उनको जान लीजिए जिन्होंने खिलवाड़ में भी समुद्र बांध दिया और जो बानर सेवा समेत सुवेल पर उतरे हैं। उन्हीं दयावान सूर्यवंश में श्रेष्ठ रामचंद्र जी ने तुम्हारे हित के लिए दूत भेजा, जिसने सभा में आकर तुम्हारे बल को ऐसे मथा जैसे हाथियों के झुंड में सिंह, जिनके अंगद हनुमान जैसे रणसूर बांके वीर सेवक है। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, व्यर्थ ही मान ममता और मत का भार वहन कर रहे हैं। हे स्वामी, आपने श्री रामचंद्र जी से वैर किया है। काल के वश में हो जाने से आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड लेकर किसको नहीं मारता, वह उसके धर्म, बल और बुद्धि विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आपके समान ही भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। हे पति, अब भी पल की पूर्ति कर लीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ जी का भजन करिए। हे स्वामी, अपने यश को निर्मल कर लीजिए। मंदोदरी के तीर समान वचन सुनकर सवेरा होते ही रावण उठकर अपनी सभा को गया और भय भुलाकर अभिमान के साथ सिंहासन पर बैठ गया, जहाँ रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। अंगद ने आकर चरणाविंदों में सिर नवाया। बड़े आदर के साथ अपने पास बैठाकर हंस कर कृपालु रामचंद्र जी बोले, हे अंगद, मुझे बड़ा अचरज है। हे तात, सत्य कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ। रावण सब राक्षसों का सिरमौर है, जिसकी भुजाओं के अतुल पराक्रम की संसार में धाक है। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, अब कहो वे मुकुट किस प्रकार से पाए? यह सुनकर अंगद जी बोले, हे सर्व के शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं वरन राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, साम, दान, दंड और भेद, ये 4 राजा के हृदय में बसते हैं। यह वेदों में कहा है। यदि 4 नीति धर्म के सुंदर चरण हैं, हे नाथ, ऐसा ही जानकर ये आपके पास आए हैं। धर्म से हीन और प्रभु के चरणों से विमुख रावण काल के वश में है। हे कौशलादि, सुनिए, गुण से छोड़कर आपकी शरण में आए। उदार रामचंद्र जी अंगद की परम चतुराई कानों से सुनकर हंसे। तदंतर बाली पुत्र ने सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने जब शत्रु के समाचार पाए, तब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उनमें किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए, सो विचार करिए। तब सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने हृदय में रामचंद्र जी का स्मरण कर आपस में विचार पक्का किया कि बानर सेना की 4 टोलियां बनाई जाएंगी और उनके लिए यथोचित सेनापति बनाए। तब सेनापतियों को बुला लिया और सबको प्रभु का प्रताप कहकर समझाया, जिसे सुनकर सब बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे प्रसन्न होकर श्री राम जी के शरण में सिर नवाते हैं और पर्वतों के सिर शिखर लेकर दौड़ते हैं। राजा रामचंद्र जी की जय हो कहकर रीछ और बानर गरजते और ललकारते हैं। यद्यपि बानर जानते थे कि लंकागढ़ दुर्गम है, तथापि वे प्रभु के प्रताप से निडर होकर चले। घटा घुप बादलों के साथ चारों ओर से घेर कर वे मुंह से ही नगाड़े और तुरही बजाने लगे। श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, कपि पति सुग्रीव की जय कहकर महाबलवान बानर और रीछ गरजने लगे। इतिहास की जो कथा है यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को फिर मिलूंगी इससे आगे कथा के साथ, लेकिन चौपाइया। जहीं जलनाथ बधायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायहु तब हित हेतु। सभा माज जहि तब बल मथा, करी वरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जागे, वन बांकुरे वीर अति बाके। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा पान माँ ममता मद बहूँ। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। काल दंड गहि काहु न मारा, हरहि कर्म वध बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साही, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। दुई सुत मरे हतहेउ पुरा, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ बिमल जसु लेहु। नारी वचन सुनि विसिक समाना, सबा गयऊँ उठि होत बिहाना।
बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान तास सब भूली। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आए चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसि कृपाल खरारी। बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछहु तोहि। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगली का। तासु मुकुट तुम जारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। सामदान अरुदंड विभेदा, निप उर्वस हिनाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानि नाथ पहि आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दस शीस। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। परम चतुरता सवन सुनी, विहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। रिपु के समाचार सब आए, जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाँके चारी द्वारा, कही विधि लागिय करहु बिचारा। तब कपीसरी छेउ विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक पिकटकु बनावा। जथा जोग सेनापति कीने, जुथप सकल बोली सब लीन तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद धरि आए। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गिर शिखर वीर सब धावहि। गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कवि चले असंका। कटाटोप करि चहु दिसि घेरी, मुखहि निशान बजावहि फेरी। जयति राम जय लक्ष्मणा, जय कपीस सुग्रीव। गर्जहि सिंहनाद कपि, भालु महाबल शिव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इस कथा के साथ सभी लोगों के सामने फिर प्रमुख होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।